सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 24 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 24 से। आइए देखते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन कह रही है जिसमें यीशु मसीह अनंत जीवन के विषय में बात करते हुए हमसे बता रहे हैं। कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले के ऊपर विश्वास करता है। कहते हैं कि जो मेरी बातें सुनता है और सुनकर मेरे भेजने वाले के ऊपर विश्वास करता है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले के ऊपर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। कहता है जो मेरा वचन सुनता है और सुनकर उस भेजने वाले के ऊपर विश्वास करता है, जो मेरा वचन सुनता है और सुनने के बाद उस भेजने वाले के ऊपर विश्वास करता है, तो वचन कहती है अनंत जीवन उसका है। यानी ऐसा व्यक्ति अनंत जीवन प्राप्त कर चुका है, यानी वह अनंत जीवन पाने लायक हो चुका होता है। कहता है अनंत जीवन उसको मिल चुका है। ऐसे ही लोग हैं जिन्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा, अर्थात जितने लोग यीशु मसीह की बात को सुनते हैं और सुनकर विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अनंत जीवन बनाया गया है। ऐसे लोग हैं जो अनंत काल का जीवन प्राप्त करेंगे। इसीलिए वचन कहती है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले के ऊपर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। और ऐसे लोगों के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं दी जाती है, क्योंकि जो पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप के बदले में जो दंड दिया जाता है, तो वचन कहती है कि जो यीशु मसीह की बात को सुनकर परमेश्वर पिता के ऊपर विश्वास कर लेता है, भरोसा करता है, ऐसा व्यक्ति अनंत जीवन पा चुका है। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो यीशु मसीह की बातों को सुनकर विश्वास करता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की दया प्रकट होती है और उसके सारे गुनाह क्षमा हो जाते हैं। जब सारे गुनाह क्षमा हो जाते हैं, यही कारण होता है कि पाप की जो मजदूरी मृत्यु है उसे नहीं मिलती, परंतु वह अनंत काल का जीवन पाता है, क्योंकि अपने मृत्यु से वह पार हो जाता। वचन कहती है कि परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। वह अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है, ना कि उसे प्रवेश करना है। कैसे प्रवेश कर चुका है? क्योंकि वह यीशु मसीह की बातों को सुनकर वह ग्रहण करता और मानता है, विश्वास करता है। और वही व्यक्ति यीशु मसीह की बातों को सुनता, ग्रहण करता, विश्वास करता है कि जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है,
वही व्यक्ति विश्वास करता है जो यीशु मसीह से प्रेम करता है। और प्रेम वही करता है कि जो यीशु की बात को सुनता है, स्वीकार करता है, मानता है। इसीलिए वचन कहती है कि जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह के बातों को सुनता, उस पे ईमान लाता, विश्वास करता है, और विश्वास करने के बाद उसकी बातों को सुनकर उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। वचन कहती है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है, उसके पाप का बदला, दंड उसे नहीं दिया जाता, परंतु उसके पाप को क्षमा मिल जाती है, क्योंकि वही व्यक्ति क्षमा पाता है जो अपने पापों को कबूल करता है, जो अपने पापों को कबूल करता है। और पाप को कबूल वही व्यक्ति करता है जो यीशु मसीह के आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं। वही व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से अपने पापों को कबूल करते और क्षमा मांगते। ऐसे लोगों के पाप क्षमा हो जाते हैं, इसलिए दंड की आज्ञा उनके जीवन से हट जाती है और वह व्यक्ति मृत्यु को लांघ जाता है, यानी वह मृत्यु से अलग हो जाता है और अनंत काल का जीवन प्राप्त कर लेता है। वह दंड की आज्ञा के द्वारा यानी अनंत मृत्यु से वह बाहर हो जाता है, अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका होता है। उसे प्रवेश कराने की बातें नहीं होती, क्योंकि वह उसके लायक हो जाता। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता, उसकी बात को मानता और ग्रहण करता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई, यदि सच में आप भी उस मृत्यु को पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हो, तो आप भी यीशु मसीह की बातों को सुनिए और सुनकर उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करिए। जरूर है कि आप भी दंड की आज्ञा से बाहर हो जाएंगे और अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आज सुबह की इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आज पूरे दिन आपको अपने आशीष में भर के रखेगा। वो धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद तेरी महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, तू सच्चा है, तू राजाओं का राजा, अगम अविनाशी विराट परमेश्वर है। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों पे झुके आसमान में महिमा गाती जिमे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर हर एक के जीवन में अपनी आशीष को बरसा, ताकि हर कोई आशीष को पाकर तृप्त हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज आपने पूरी रात हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, हर एक को अच्छी नींद दिया, अच्छी सुबह दिया, अच्छा दिन, अच्छा जीवन दिया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं कि हे परमेश्वर, आज हे परमेश्वर, इनके द्वारा जितने भी गुनाह अपराध हुए हैं आज तक, उन सारे गुनाहों, सारे अपराधों को क्षमा कर। आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित और भले चंगे रहे, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। प्रभु हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। इनके शरीर पे कोई प्रकार के दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग उदास है, परमेश्वर उनकी उदासी को खत्म कर। हे परमेश्वर, जितने अपने जीवन में निराश है, प्रभु उनकी निराशा को खत्म कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते, तूने वचन में कहा है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने स्वर्गदूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा, इनके शरीर की रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग बीमार हैं प्रभु, उनके शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां, परमेश्वर सारी बीमारी को दूर कर। जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द निकल जाए, बदन में दर्द हो, बदन का दर्द निकल जाए, जोड़ों में दर्द हो, जोड़ों का दर्द निकल जाए, हड्डी में दर्द हो, हड्डियों का दर्द, मांसपेशियों में दर्द हो, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों में दर्द हो, नसों का दर्द निकल जाए। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जिसकी आंख में तकलीफ हो, आंखों की तकलीफें निकल जाए, कान में हो तो कान की तकलीफें निकल जाए, जितने अंधे हैं वह देखने लगे, जितने बहरे हैं वह सुनने लगे, जितने कोढ़ी है वह शुद्ध हो जाए और जितने लंगड़े हैं वह दौड़ने लगे।
वो परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जिसके दांतों में खराबियां है, दांत चंगे हो जाए, गले की परेशानी है, गले की सारी परेशानी दूर हो जाए, सीने का प्रॉब्लम दूर हो जाए, पेट का प्रॉब्लम दूर हो जाए। हे परमेश्वर, इनके रीढ़ की हड्डी में दर्द हो या इनके कमर में दर्द हो तो नष्ट हो जाए, घुटने में दर्द हो तो निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, ब्लड प्रेशर शुगर जैसी बीमारी निकल जाए, दमा HIV TB कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म में सूख जाए, फोड़ी फुंसियां नष्ट होने पाए, जिसके शरीर के अंदर ब्लड नहीं बनता, यीशु के नाम से ब्लड बनना चालू हो जाए। ओ परमेश्वर, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए। ओ परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर सूजन हो तो सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया थायराइड नष्ट हो जाए, जिसका हाथ उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका माइंड काम नहीं करता काम करने लगे, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खास खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे तो जिसके पास संतान नहीं हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे, उसके गर्भ का सारा बंधन टूट जाए और उसका गर्भ फलवंत हो जाए और संतान की उत्पत्ति हो। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने दुष्ट आत्मा से पीड़ित है उनके शरीर से दुष्ट आत्माएं निकल जाए, वो गंदी आत्मा शरीर से निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हे परमेश्वर, इनके रोजी रोजगार काम धाम बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो, जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते नौकरी के तलाश में नौकरी मिलने पाए, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज से दबा हो कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास हे परमेश्वर घर नहीं हो घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर में जितनी भी दुख है, जितनी बीमारियां वह नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष मिले। हे परमेश्वर ने ज्ञान बुद्धि दे ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। ओ रिंदास सखरबा संदेश्वर रबा रबा। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग काम की तलाश में, प्रभु ने काम देकर आशीष दे, जितने नौकरी के तलाश में नौकरी मिले, हे परमेश्वर, गरीबी के श्राप से इन्हें छुटकारा दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, जितने सेवा के क्षेत्र में उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे, हर एक को तू पवित्र आत्मा से भर मेरे प्रभु, हर एक को पवित्र आत्मा प्राप्त हो, हर कोई पवित्र आत्मा में भर जाए। रिंगो रबा से ले रिवास खाला बसो रंग बसे ले रिवास खाला बसे रेंगे बेशेले रबा शिखाला रा 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 सुंदो सबरबा। ओ परमेश्वर, हर एक के जीवन में तेरी महिमा आने पाए, आत्मा में सब भर जाए, आत्मा के द्वारा चलाए चले, बुराई को त्यागे भलाई के मार्ग पर चले, हर एक आत्मिक जीवन में भर जाए, आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदानों में परिपूर्ण होने पाए। और हे परमेश्वर, आत्मा के अभिषेक सदा बना रहे, हर एक जितने भी इनके जीवन में रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए, आज इनके जीवन में भारी चमत्कार होने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।